वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। हाय फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण सूचना दिया जाता है। आज के बाद जो डेली करंट अफेयर का वीडियो चला आ रहा था इंडिविजुअल स्टडी पे, उसे समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको फैक्ट बताया जा रहा था, साथ ही अन्य चीज़ें, लेकिन उस प्रकार का प्रॉपर इस पर व्यू नहीं आ रहा था। इस पर मेहनत काफ़ी ज़्यादा की जा रही थी, लेकिन व्यू काफ़ी कम थे। इसी के कारण इसका जो अभी है फ़िलहाल इसको बंद कर दिया जाता है। बाद में फिर देखा जाएगा जो व्यूअर्स हैं उनके हिसाब से क्या उनके द्वारा कहा जाता है। तो अभी इसको फ़िलहाल करंट अफेयर, जो डेली का करंट अफेयर आता है, उसे प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आज के बाद भी, यानी कि वे कल से आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि इसके अलावा अन्य यहाँ पे जो चीज़ होते थे, जैसे इम्पोर्टेंट न्यूज, वो आएगा। साथ ही जो करंट अफेयर है इसको थोड़ा और रोचक करके, जो डेली नहीं आएगा तो उसको मंथली लाया जाएगा। पूरे मंथ के एंड में ही 2 वीडियो लाया जाएगा और उसमें डिटेल बताया जाएगा। तो चलिए, आज अगर वीडियो बनाया गया है तो कम से कम हम आज के वीडियो को देख लेते हैं, यानी 11 जो जुलाई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित है? तो ये रहा ऑप्शन में, यहाँ पे देश आप समझ सकते हैं ये कौन सी देश से संबंधित है। तो ये आइवरी कोस्ट। अब आइवरी कोस्ट से संबंधित है इनके जो अभी निधन हो गया प्रधानमंत्री का। तो ये आइवरी कोस्ट है कहाँ? चलिए उसका लोकेशन देख लेते हैं। तो ये आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका का एक देश है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीका के पश्चिमी भाग में एक देश है यहाँ पे। तो इसी का यह देखिए बड़ा मैप है यहाँ पे आइवरी कोस्ट। जैसा कि आप इसका सीमा देख सकते हैं कहाँ कहाँ से लग रही है। यहाँ पे देखिए इसकी दक्षिण में सीमा अटलांटिक ओशियन से लग रही है। साथ ही यहाँ से लाइबेरिया से, फिर गोयना से, माली से, बुर्किना फासो से और घाना से। एवं आपको ये भी जानना है कि जो आइवरी कोस्ट है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी जो राजधानी है यामूसोक्रो। तो ये आपको इसकी राजधानी भी आपको याद रखनी है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में छिपकली सिताना खरवारेंसिस की नई प्रजाति खोजी गई है। तो एक छिपकली की प्रजाति खोजी गई है हाल ही में, उसका नाम देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो पूछा जा रहा है यह किस राज्य में खोजी गई है? तो ये देखिए ये अभी कर्नाटका में खोजा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब कर्नाटका, तो ये रहा मैप में कर्नाटक, जैसा कि आप इसको देख रहे होंगे, हमारा दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी सीमा आप स्पष्ट रूप से देखिए महाराष्ट्र से लग रही है, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु, केरला, और ये एक छोटी सी सीमा यहाँ पे इसके देख सकते हैं गोवा से लग रही है। साथ ही इसका एक जो वाटर बॉडी का बड़ा सीमा लग रहा है किससे? तो अरब सागर से लग रहा है, जो एक बड़ी जल निकाय है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो आपको पता होगा, पहले यह कर्नाटक जो है मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। तो इसे 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ का गवर्नर कौन है? तो वाजूभाई वाला। एवं यहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, जो किस पार्टी से संबंधित हैं? तो वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके सारे विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सीटों को दिखाया गया है। अब यहाँ के करेंट अफेयर जो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, उसे भी देख लेते हैं। जैसा कि गेट सेट गो कर्नाटका का था, क्या था? तो यह एक प्रकार का ऑनलाइन कोचिंग अभियान था। कोरोना वॉच ऐप लाया गया था हाल ही में। अप्था मित्रा ऐप लाया गया था। दूसरा प्राण वायु कार्यक्रम, तो ये आपको याद रखना है, जो प्राण वायु कार्यक्रम है बेंगलुरु में लाया गया था। तो ये भी कर्नाटका से संबंधित है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना लाया गया था अभी कर्नाटका के द्वारा। और 18 जून को कर्नाटक ने मास्क के प्रति क्या? तो जागरूकता बढ़ाने के लिए मास्क दिवस मनाया था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही 2020 की शुरुआत में, यानी जनवरी के महीने में, एक जनसेवक योजना लाया गया था कर्नाटका के द्वारा। तो वे जनसेवक योजना क्या था? तो जितने भी सरकारी सेवा हैं विभिन्न प्रकार के, उनको होम डिलीवरी किया जा रहा था घर पे। सभी को जितने भी जनसेवक हैं, जितने भी जनता हैं, तो इसी तरह का एक योजना लाया गया था, जनसेवक योजना, जो कि होम डिलीवरी से रिलेटेड था। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ का था? कर्नाटका का। कर्नाटका का जो कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं देख लेते हैं। जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है बानेरघट्टा, डांडेली नेशनल पार्क, काली टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख और नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये सभी को आपको याद रखना है, सारे कर्नाटका से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय समाचार चैनल नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटरों द्वारा बंद नहीं किया गया? अभी आपको देख रहे होंगे कि भारत और नेपाल के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा था। इसी बीच नेपाल की ओर से भारत के जितने
अन्य चैनल हैं उसे सभी को बैन कर दिया गया था। एकमात्र चैनल है जिसे अभी बैन नहीं किया गया है, तो इसी ऑप्शन में है। वे कौन सा है? तो वे दूरदर्शन है। तो अभी दूरदर्शन को सिर्फ बैन नहीं किया गया, बाकी सभी को बैन कर दिया गया है, 3 के अलावे और सभी को। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी AIBA जो फुटबॉल एसोसिएशन है AIBA, उसी के द्वारा एक रैंकिंग जारी किया गया है। उसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? तो अगर आप इनको जानते होंगे तो यही हैं। तो ये कौन है? ये अमित पंघाल हैं, भारतीय मुक्केबाज हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ऐसे भी आपको याद रखना है कि जो अमित पंघाल है वह किस खेल से संबंधित हैं, इस प्रकार का कभी पूछ दिया जाता है। तो बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, तो ऐसे आपको याद रखना है ये किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गूगल ने किस नाम से गूगल प्लस लॉन्च किया है? गूगल प्लस को लॉन्च किया है। तो गूगल प्लस का पहले एक आपको पता होगा गूगल प्लस था, उसको अब अन्य नाम से लाया गया है। तो किस नाम से लाया गया है? गूगल करेंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए यही है, जो गूगल प्लस को गूगल अब करेंट कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गूगल करेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपनी कलीग यानी उनके जो सहयोगी हैं से कनेक्ट करते हैं, साथ ही डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूजर्स हासिल करने में इससे सक्षम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन सा? गूगल करेंट। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है वह हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व के हर एक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान दे, क्योंकि अगर जो जनसंख्या बढ़ रहा है वो काफ़ी रूप से घातक हो रहा है। तो इसीलिए पर्यावरण के लिए वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो इसी के देखते हुए जनसंख्या को रोकने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए यह मनाया जाता है। तो चलिए, हमारा सभी प्रश्न यहाँ पे अभी जो महत्वपूर्ण थे उसको मात्र डिस्कस किया है, सभी को नहीं किया गया है। तो अब चलिए इसे आज का जो पूरा करंट अफेयर का था इसे समाप्त कर दिया जाता है आज से।